क्योंकि हम लोग की दुआ कबूल होती थी पहले, आप लोगों ने बर्बाद किया है। अल्लाह, आप लोग ड्रीम11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिए, बर्बाद कर दिए। पहले हम लोग बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी फूंक के चुप कीजिए। अभी एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा आया है, चलो 2-4 गो और 3 बोल बचवा फूंकवा लेंगे। एक बच्चा लाया हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने, बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले ठीक से फूंके, हम की दोबारा फूंकेंगे तुम भी रो। या हुसैन ऐसे नहीं, इरादा हौसला जज्बा जुनून मिलता है, शऊर अलिफ या मीम अलिफ नून मिलता है। जरा पुकार के देखो तो होगा अंदाजा, हुसैन कहने से कितना सुकून मिलता है। दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेला लग जाए मजार में तो मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ है। औरतें जाके मजार के मेले में घूम रही है, और शोहर ले जाके छोड़ दिया है, अब बड़का झुलवा में झूल रही है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। जो कौन अपने बेटा के मोबाइल में 350 रिचार्ज कर ले, बेटी तुम्हारे 350 रिचार्ज करे, तुम 350 रिचार्ज करते हो, कोई 300 कर रहा है, एक एक घर में 1500 रुपया 1,500 अंबानी खत्म देते हो, तब तुमको कमजोरी नहीं लगती, तब बेरोजगारी नहीं लगती, तब गरीबी नहीं नजर आती। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 9,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान कौमा में चला जाए। फिर का इस्लाम खतरे में? पटाखा झोला लेके चल चल जी जी होता कि जी, मत फोड़ो, उड़ा रहा है। अरे इमाम को फातिहा का पैसा नहीं दे पा रहा, ये मिलाद पढ़ा करके उधार रख लिया, नहीं देता, बाकी रखा है। हाँ इमाम साहब आप सोइए ना, सुबह मुलाकात करें। अब पटाखा लेके घूम रहा है, इतना बड़ा बड़ा। हम तो कहते इम साल पटाखा मत फोड़ो, इम साल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा, अब मारो समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत घुस। इतना दिन से फोड़बे क्या क्या फायदा मिला? अब पटाखा मत फोड़ो, बम फोड़ो, बम लेके जाओ 10-20 को बम मारो, पूरा मोहल्ला चौरस कर। शादी में देखते हैं हजरत, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से खाना घर में नहीं खाया, अलवा भुंजिया खा के बारात गया है, और वहां बैठ के बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान अपने पैसे के 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, और जाके बेटी बाप घर इतना खाना बर्बाद करके आया, टेस्ट नहीं लगा। 12 बजे रात लड़के, ये लोग जितना है लोग पबजी मास्टर है, वो लड़का लोग कितना देख लो खड़ा, सब फ्री फायर का मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर है। 12 बजे रात तक दुकान पर शटर गिरा दिया, कहीं चौक में, चौराहे पे, मोड़ में, पान की दुकान के गुंटी के सामने मथुआ से लाके मन 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 एकदम पूरी रात बर्बाद। नहीं स्कूल जाना सुबह है, कॉलेज तो जाना नहीं है, ट्यूशन तो करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, नमाज के लिए उठना है, बस खाना है, जानवर के सोना है, 8 बजे सो के उठना है, फिर जाके कुछ करना है। मेरे दोस्त अभी वक्त बचा है, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, पढ़ लो, पछताओगे। बैग को गर्दन में लटका करके खड़े खड़े जनरल बोगी में बम्बई जाओगे, बीबी मुजफ्फरपुर में, बेटा गुजरात में। हेलो खानवा खैली, भरते रहो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आज जो है ना, जो काम मुझको नहीं करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। मौलाना उल्टा पढ़ा दो। अब वो बेटी इधर से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अब फेक ID चला है, फेक इस्लामी नाम रखा है, नीचे कुछ है, ऊपर में कुछ है, इधर से फॉलो कर दिया, उधर से दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई, रात भर शुरू। कभी जवान लड़की इंस्टाग्राम चला रही है, कभी फोटो डाल रही है, कभी यूट्यूब देख रही है, कभी फेसबुक देख रही है। कच्ची उम्र है, बचपनी जिंदगी है, उम्र दिमाग खिसका, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज खत्म। उल्टा लड़का लिख दिया लड़के मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। 2 पागल ने सबको बर्बाद किया, 2 आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम दिया है। एक बार तेरी बेटियां वो रब का मैसेज पढ़ती, आवारा के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला।
आका फरमाते एक माँ की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह। लेकिन माँ बाप से कभी जिंदगी में भेंट नहीं करेगा। अगर मोहल्ला में कहीं पीर से हवा आ गई, रे बाप, हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे सेब संतरा काजू किशमिश छोहाड़ा गरी मुनक्का लेके एक संतरा, हजरत थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत, नहीं खाली छू। पागल रहता है पीर के पीछे। हम लोग भी पीर मानते हैं, ऐसा कि पीर के हम खिलाफ, लेकिन पूरी जिंदगी में जो बेटा बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है वो पीर के, हजरत मेरे घर में कदम रख देते, कदम, अरे पूरा माँ बाप का कदम तो तेरे ही घर में। बूढ़ी माँ बैठी दरवाजे पे, माँ ओ माँ, अरे कुछ खाने मन कर रहा है क्या, जा रहे मार्केट, ला दे, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को जाके पूछेगा क्या खाना है, क्या ला दे। अगर नहीं पूछ पाया तो मार्केट जाके बीवी के फोन में मिलाया, हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना लाके दे दी। बीवी कोना में बैठ के मार रही। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, कौन मौला कदे खिलाओ मत, अरे अपनी बीवी को तो खिलाना ही चाहिए। कोई मौला कहा कि नहीं खिलाना चाहिए, नहीं, अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना, कभी जब बाजार से घर आओ, मार्केट से घर आओ, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना, न तो मौलाना कह दिया बीवी दूसरे बीवी मत कर देना। मौज़ज़ काबिल क़दर उलमा व शोरा व खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ भाई हो हल्ला बंद करो, जब आए हो तो कुछ सुन के ही जाओ तो बेहतर होगा। बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है, इसलिए अपनी अपनी जगह पे जो विराजमान है वो आराम से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर सबसे पहले मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। आपने जो पर्दे पे लगाया है उसको छोटा कर दीजिए, छोटा, वो जो लगाए हो वो छोटा कर दो, चूँकि सबकी नज़र उस पर ज़्यादा जाती है। सामने जब हम हैं तो फिर पीछे क्यों लोग देखेगा, उसको छोटा कर दीजिए। पहले तो बात तो लगाना ही नहीं चाहता स्टेज पर, वो कहीं साइड में देता जो लोग देखते। अब बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं, हम मुफ्ती आज़म के कौल को मानते, जो ताज शरिया के फतवे को अमल करने वाले हैं। मेरे पीछे इस तरह का LCD TV लगा दोगे तो कल हम लोग की बात लोग मानेगा नहीं मानेगा। मसले के आला हजरत के खिलाफ है ये, उसको पकड़ के रखो बेटा, पकड़ के रखो। जब तुम लोग यही काम करोगे तो पहले करना चाहिए था। सब मिलके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। चाय पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम वो मौलाना नहीं है, मेरी तकरीर में चाय पिला सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत मौलाना देखिएगा चाय पिलाइएगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब क्यों लिए, आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्यों होगा। हम तो कहते पूरा जग ही मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन दायरे में रह के बस थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर सुने। एक बात बोले, अरे बोल दे, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है
वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना। अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत इन्हें हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। थोड़ी देर सुनो, बैठ जा मेरे दोस्त, मेरा बेटा, मेरा फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, सब बैठ जा। मुझे पता है कि तुम लोग क्यों आए हो। जो कौम 20, 25, 30 हजार के मोबाइल ना भूले, अब 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठे, वो कौम का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरे में। मेरे दोस्त, जब बजमे मुस्तफ़ा में आया करो तो आदत डाल लिया करो कि सर पे टोपी रख लिया करो, ताकि चेहरे में खूबसूरती भी आ जाएगी, सुन्नत अदा भी हो जाएगी, सुनने का हक भी अदा हो जाएगा। आज हमारे उलमा किराम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये कौम पूरी दुनिया की नज़र में तुम क्या हो पता है? तो पूरी दुनिया तुमको अलग थले छोला छाप नेता फुटबॉल की तरह उछाल के चला जाता है। क्यों? वजह क्या है? आखिर आपने क्या किया है? जिस देश में तुम रहते हो उस देश में तेरे बेटे को रोड पे, सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट पीट के मार के मोबाइल में वीडियो बना के लैब डाला जा रहा है। आखिर वजह कारण कभी देखा आपने? सोचा जिंदगी में कुछ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं सोचे। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहे, कर क्या रहे? आज तक तो सुन ही रहा है। वरना झारखंडी की नहीं, बड़े बड़े खुतबा की खतीब ने तकरीर नहीं, बड़े बड़े खतीबों की खतीब ने खतीबों के खताब नहीं, सिर्फ एक इमाम की तकरीर अपने मोहल्ले के मस्जिद में जुमा के दिन बैठ करके 10 मिनट की गुफ्तगू दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर 10 मिनट दिल से सुन लेना। अगर चाह लोगे तो वहीं से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये लोग देख रहा था रमजान में कैसा लग रहा था, 2 महीना पहले देखा था मस्जिद में कैसा घूम रहा था। असर के टाइम में लगता था जिन्नात घूम रहा, इतना इतर लगा के घूमता था। नहीं, अफसोस लगा, रमजान में पढ़े नमाज, फिर नमाज छोड़ दी। अभी कुर्बानी देखिएगा, खस्सी है 20 किलो, मोड़ में कहेगा 35 किलो। मेरा खस्सिया देखा रहे, गजब है, पटना से लेके आया, 65 प्लस 40 प्लस। मेरे दोस्त, कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं। लेकिन आज मुसलमान को हो क्या गया है पता नहीं चल रहा है। आज सब लोग बिगड़े नजर आ रहे हैं, तकरीरें हो रही है, लोग सुन रहा है, चल रहा है। बच्चे अपने में मस्त हैं, बड़े अपने में मस्त हैं, बूढ़े अपने में मस्त हैं। बच्चा पबजी खेलने में मस्त है, जवान चिल्लम और शराब खोजने में मस्त है, बूढ़ा चुगली करने में मस्त है। अजब हाल है। जवान लोग कारोबार के लिए इधर से उधर दौड़ धूप कर रहा है, औरतें कहाँ कहाँ मजार में उर्स लगा वहां जाने की तैयारी में। आज हो रहा है, मदरसे और मोहल्ले में मकतब है तो वीरान है, मस्जिद में है तो नमाजी नहीं। अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर बना हुआ है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया है, 7 नमाजी चुगलखोर बना हुआ है। इमाम की हालत खराब है। तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम संभलने वाली है कहाँ? थोड़ी देर सुनो मेरी माँ बहने, अगर कहीं से सुन रहे तो आप भी सुने। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई दारुल उलूम है वो माँ का गोद, सबसे बड़ा मकतब है माँ का गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माँ का गोद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद, सबसे बड़ा महाविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद। अगर एक माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चे को जैसे ढांचे में डालना वैसे ढाल सकती है। अगर माँ चाहेगी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो बना लेगी, इंजीनियर बनाएंगे तो बना लेगी। माँ बाप चाह लेंगे कि बेटे को आलिम बनाएंगे तो बना लेंगे। बेशक बेशक, वही सब कुछ है। सबसे बड़ा गोद यूनिवर्सिटी दारुल उलूम माँ का गोद, और सबसे बड़ा मौलाना, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़े मुकर्रिर, सबसे बड़े नकीद, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, मस्जिद के मोहल्ले का इमाम। उससे बड़ा मुकर्रिर दुनिया में है ही नहीं। हम लोग तो एक ही तकरीर पूरा हिंदुस्तान घूम घूम के करते हैं, इधर उधर बदल के।
लेकिन मस्जिद के इमाम को हर जुम्मे में नहीं तकरीर करना पड़ता है, लेकिन जब उनकी तकरीर होती है तो पिले में जुम्मा ने देखिएगा इधर तकरीर हो रही है, अब 50% आदमी सो गया, नींद आती है, मस्त है, दुकान बंद करके गया है, वहाँ हिसाब किताब, बहुत आदमी हिसाब किताब रहता है, वो जगह रहता है, जिसका हिसाब किताब खत्म हो सो गया। इमाम की तकरीर हो रही है, इमाम तकरीर में कह दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, सोए सोए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार, उठ के दिया, चल खत्म हो गया मसला। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, जवान बूढ़े सब मोबाइल में पागल है। कुरान को घर में खोल बांध के जो रखे हो अलमारी में, खोला नहीं कि हम तिलावत कुरान कर लेंगे, नहीं, सब मौलाना जिम्मा दे दिया। जितने उलमा स्टेज में देख रहे हो अल्लाह बन गो, अफरा तफरी बंद करो मेरे दोस्त, बोलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा छोड़ो, जलसा आपका बहुत कामयाब है। सुबह मोड़ में खाली चर्चे होगा, कुछ नहीं होगा। साला गजब बोला झारखंडी, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा देगा, यही सब करोगे और क्या करोगे? सुनना तो है नहीं, थोड़ी देर सुने। और मैं कराम बैठे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज खूबसूरती इलाके में, मुजफ्फरपुर में जो देख रहे हो इलाके में, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। लोग सामने जो देखते हो बहुत मेहनत की है, तब जाकर के आज ये बड़ी टोपी नजर आ रही है। ये लोग बहुत मेहनत की है, हम लोग क्या किए? हमारे काबिल ने जो मेहनतें की है, साइकिल चला के, पैदल चल करके, खेत में चल करके दिन की खिदमत की है, उस वक्त कुछ नहीं था। आजकल तो पूरी दुनिया सब कुछ है मुट्ठी में, नहीं देखते? एक मोबाइल लड़का लोग लेके घूमता है, क्यों? आपने उस बच्चे को स्कूल से दूर कर दिया, आज तो उसको क्यों टच कर रहा है सबको? सोचा कभी आपने 30 करोड़ भारत में तुम हो, 30 करोड़, तो 30 करोड़ रहने के बाद भी एक मामूली नेता बल मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कहता उसके बाप की बपोती है भारत, हम लोग कुछ नहीं है। कभी सोचा आपने? जिस आजाद देश में ऐसा हो रहा है, बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, भाई घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मार दे, जाए बाजार तो यूएपीए कानून लगाकर जेल में डाल दे, मस्जिदों पे डेली सवाल, नमाज पे डेली सवाल, सड़क पे नमाज नहीं तो रोड पे नमाज नहीं, ये डेली सोशल मीडिया में नहीं देख रहे हो क्या? कोई मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है क्या? कोई रोड पे नमाज पढ़ता है क्या? अरे अपनी मस्जिद में पढ़ता है, तो मस्जिद में तो जगह खाली रहती है, तो रोड में मुसलमान कब आया? वो मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता, जो जिंदगी में नहीं पढ़ता वही रोड पे पढ़ता है, और जो डेली पढ़ता है रोड पे क्यों पढ़ेगा? वो मस्जिद में पढ़ता है। अब सब साल में एक दिन घर से निकलेगा, ईद बकरीद में उसको रोड में जगह नहीं मिलेगी, क्या मस्जिद में जगह मिलेगी? हम उनके लिए तो मुद्दा उठा के बहस करते हो। सोशल मुसलमान को सड़क पे नमाज नहीं, कायदे में पढ़ो, फिर से पढ़ो, शिफ्ट पढ़ो, फलान पढ़ो। भैया मेरे दोस्त, देश को देश रहने दो, इसमें सबका हक है। कितनी खूबसूरती है जब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा था, जंग आज़ादी में लोगों ने कंधा कंधा मिला के हिंदू मुस्लिम लड़े, तो आज देश को आज़ादी मिली, फिर गुलामी में क्यों लेके जाना चाहते हैं? इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। आज वो मुसलमान सड़कों पर जाके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, जो अपने बेटे के शादी में 20,000 का बाजा, 30,000 का पटाखा, 60,000 की स्कॉर्पियो, 3 लाख का पिंडाल सजा के, तो मोड़ में कहो इस्लाम खतरे में? खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके घर में पानी ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका 12-13 साल का बच्चा गलियों में बैठ के पबजी से जिंदगी बिता दे, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के वायरल करे, वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो धर्म है, वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या जो कौम
अपने बेटा के मोबाइल में 350 रिचार्ज कर ले, बेटी तुम्हारे 350 रिचार्ज करे, तुम 350 रिचार्ज करते हो, कोई 300 कर रहा है, एक एक घर में 1500 रुपया 1,500 अंबानी खत्म देते हो, तब तुमको कमजोरी नहीं लगती, तब बेरोजगारी नहीं लगती, तब गरीबी नहीं नजर आती। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 9,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान कोमा में चला जाए। फिर का इस्लाम खतरे में? कभी सोचा आपने? तेरा बेटा मोबाइल में अगर MP खत्म हो जाए तो 11 बजे रात 30 रुपया MP मार के सोता है। अरे इमाम अगर फातिहा पढ़ने गया तो 10 रुपया निकाल के रखता है, हजरत ठीक से फातिहा कीजिएगा, 10 रुपया। सोचा कभी आप? बाप मर जाए, 5 बेटा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं, मस्जिद के इमाम को हजरत मोहल्ले का 2-4 बच्चे 10-20 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा, बाप का तीजा तेरे बाप का है, मौला फिकर के कुरान पढ़वाने वाले कहाँ से इंतजाम करेंगे? बाप का तीजा है और तुम जाकर घूम रहे हो। शक्ति नहीं होती, हिम्मत तौफीक नहीं होती कि एक पर बाप के नाम पे कुरान पढ़ दे। बाप के मर जाए तो दुकान कब्जा करने के लिए भाई लड़ जाते हो, जमीन ज्यादा कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ जाते हो, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ने कोई लायक नहीं बचा है। एक मदरसा और मकतब जो है जिंदा रखो मुसलमानों, जिस पर तुम्हारा ध्यान उठा चुके हो, तुम उस पर जाना छोड़ दिए हो। कौन मुसलमान है कि मस्जिद में हफ्ता में एक दिन मदरसा के घुसे, इमाम साहब मोहतमिम साहब कहाँ है? अरे मदरसा ठीक ठाक चल रहा है, लीजिए 500 रुपया बच्चों के नाम पे, लीजिए 300 रुपया। कोई दिया? मदरसे का अगर कोई स्टाफ आता दरवाजे पे चंदा मांगने लिए तो बाप अंदर में है, बेटा गेट में आके अब घर पे नहीं है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर खतरा में। सोचा आपने? हमारे उलमा करम कितनी मेहनत करेंगे, जिंदगी भर पूरी जिंदगी मेहनत करते जा रहे हैं। इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, उसमें ज्यादा करोगे हाँ मौलाना नहीं रखेंगे, दूसरा खोज रखेंगे। मेरे दोस्त औलाद को पढ़ाओ, सबसे तालीम की कमी है। आज आप नमाज, कल जुमा है कि नहीं? अरे कल जुमा है, सब जुमा पढ़ने कितना में जाओगे? हाथ उठा, अरे हाथ उठाए, देख रहे हैं? वाह वाह, जुमा नमाज सब जुमन मियाँ बैठा देख रहा। अभी पढ़ना नहीं जानता है, 90% लोग नमाज नहीं पढ़ना जानते। क्या लगा के दाढ़ी सफेद हो गई, टोपी बड़ी पहन लिया, सफेद कुर्ता पजामा, मोटा ताजा हो गया, क्या तुम नमाजी बन गए? सीखोगे तब ने, पूरी जिंदगी तो मोड़ में जाके चुगली किया। जब कमर जवाब दे गई तो कुर्सी में जाकर नमाज पढ़ेगा। मस्जिद में कितनी कुर्सी होगी आपकी पता लगा? 7, 8, 5, 6, 7, 10 कुर्सी हर मस्जिद में कुर्सी होती। 20 साल पहले कुर्सी नहीं होती थी, लोग जवानी से नमाज पढ़ता था, जो भी पढ़ता था। अभी पूरे जिंदगी पर राजनीति करेगा, इधर उधर करेगा, जब कमर जवाब दे देगी, हाथ पांव झुकना बन, जाकर कुर्सी में ऐसे रहेगा। लता बिमरिया आदमी बैठा हुआ है। अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो, मस्जिद में पलंग बिछा देगा। ये मुसलमान और नमाज पढ़ना जानते नहीं, सीखोगे तब ना। मोबाइल में क्या सब सीख लिया, सीखो, ऐप लोड किया मोबाइल का, सीख रहा गाना सुनना नहीं, गाना लोड करना। मेरे दोस्त जो मकतब है वही सीखो ऐप है, जो मदरसा है वही सीखो ऐप है। उसमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, मदरसे में तेरा बेटा घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मकतब में जाएगा, तहिया सीख के निकलेगा, सड़कों पे चलेगा, हमारा के तरह नहीं, ऐसा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज औरतें मोबाइल ले लेके घूमती है, छोटा बच्चा 10 महीना का बच्चा है गोद में, साल भर का बच्चा है, उसको मोबाइल दिखा के भात खिला रही, रोटी खिला रही, कुछ खिला रही, तो मोबाइल दिखा दिखा के। अब वो 10 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा, क्या पता मोबाइल, लेकिन माँ एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में रोटी, ले ले बेटा, ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। जो माँ मोबाइल दिखा के भात खिलाए वही यकीन कैसे कर सकता है कि मेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम ख्वाजा बनेगा? नहीं बन सकता है। तुमने बेटे की जिंदगी बदल दिया। अरे बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो। नमाज? हाँ माँ नमाज किनकी है? ए बेटा नमाज अल्लाह की है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा? बेटा शक्कर देगा, चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ है 4 साल में बेटे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के मुसल्ले में रखती थी। बेटा फरीद नमाज पढ़ रहा है, आदत बनती जा रही है, आदत बढ़ रही है, आगे पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। इत्तेफाक देखो, एक दिन बाबा फरीद चले गए नहर,
मगरिब की अजान हो गई, वहीं किए वजू, दौड़ के घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाया, बाबा फरीद खड़े हो गए नमाज में। माँ सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा। पहले तो मैं मुसल्ला बिछाती थी, खुद बिछा करके आज मेरा बेटा खड़ा हो गया। आज शक्ल की पुड़िया छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आज तो मेरा बेटा खुद खड़ा हो गया, 4 साल में नमाज में खड़ा हो गया। अब माँ सोच रही मौला क्या होगा। माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ, फरीद नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ, माँ की फरीद की माँ नमाज पढ़ रही बगल में, फरीद रुकू कर रहे हैं, माँ भी रुकू कर रही है, फरीद सजदे में है, माँ भी सजदे में है। आखिरी सजदे में माँ रो रो के कहती है बाबा फरीद की माँ, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, खुदा के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, शक्कर खिलाकर सिखाकर नमाज बच्चे को गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे नौजवान बिगड़े, चेन में गर्दन में चेन, सिकड़ी पहनता है चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला पूरा रोड रोड के राज। बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जो मुसलमान बेटा बेच के घर 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचे, शादी में नबी की सुन्नत अदा होने जा रही है, बेटा सौदा कर रहा 5 लाख में, पटाखा लेके जा रहा। सोचो नबी की सुन्नत तो पटाखा क्या काम है, उसमें कौन सी किताब में है, किस हदीस में है, किस मौलाना ने कहा कि पटाखा फोड़ना चाहिए। लेकिन आप तो आलिम की बात मानेंगे नहीं, इमाम से तो मोहब्बत करेंगे नहीं, मस्जिद में बैठेंगे नहीं, मदरसा में कभी घुसेंगे नहीं, कुरान से मतलब रखेंगे नहीं। जो कहा समझ में आया, शरीयत को तबीयत में ढाल दिया, अब पटाखा झोला लेके चल जाए। जी जी होता कि जी, मत फोड़ो, उड़ा रहा और इमाम को फातिहा पैसा नहीं दे पा रहा, ये मिलाद पढ़ा करके उधार रख लिया, नहीं देता, बाकी रखा है। हाँ इमाम साहब आप सोइए ना, सुबह मुलाकात करें। अब पटाखा लेके घूम रहा है, इतना बड़ा बड़ा पड़ा। हम तो कहते हैं इमसाल पटाखा मत फोड़ो, इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा, अब मारो समझी घर उड़ा सीधे जन्नत घुस। इतना दिन से फोड़बे क्या क्या फायदा मिला। अब पटाखा मत फोड़ो, बम फोड़ो, बम लेके जाओ 10-20 को बम मारो, पूरा मोहल्ला चौरस कर दो, कोई हिसाब किताब नहीं। ये कौम कहाँ तक हो चुकी, दूसरे को देख देख के खुद बर्बाद हो गया। शादी में देखते हैं हजरत, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से खाना घर में नहीं खाया, अलवा भुंजिया खा के बारात किया है, और वहाँ बैठ के बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान अपने पैसे के 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, और जाके बेटी बाप घर इतना खाना बर्बाद करके आया, टेस्ट नहीं लगा। जी मेरे दोस्त कब तक खिलौना खेलोगे, सुन्नत को कब तक रोनोगे। आज 30-30 करोड़ होने के बाद भी तुम चुप के नजर आते हो, डर महसूस होता है। ट्रेन में चलते हो तो धकेल दिए जाते हो, सड़कों पर चलते हो तो मार दिए जाते हो। क्या है मजबूरी, वजह क्या है। मेरे गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो 150 राजा के बीच में आए थे, 1-2 राजा नहीं था राजस्थान में, उस वक्त 150 राजाओं की हुकूमत थी। और उसी राजस्थान को इसीलिए राजस्थान पड़ा, राजस्थान राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजा रहता। मेरे गरीब नवाज जब आए थे तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती के घर नहीं आए थे, किसी सदस्य के घर नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मोहल्ले में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जोगी जयपाल के दौर में आए थे। उस वक्त आए थे जिस वक्त कोई क्या कहते भारत के धरती पे कुरान पढ़ने वाला नहीं था, अजान देने वाला नहीं था। चंद गरीब मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में आके आना सागर को देख लिया, कहा बेटा खुदबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया, डाल दो चटाई, चटाई डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, इबादत की, रात भर जागे, सुबह हुई, चारों तरफ से लोग देखने लगा, रही बाप ये टीका वाला जगह में टोपी वाला कैसे घुस गया। पूरे हैरत में यहाँ आए कैसे, ये जन्माधारी के बीच में तस्वीर वाला कैसे, ये क्या कहते हैं कि कीर्तन भजन के सामने में ये दरूद वाले कैसे, तमामों ने घेर लिया। बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहाँ से हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, पहचान क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान।
सोचा कभी आप? कहा आप मुसलमान है? कहा हाँ मुसलमान है। कहा चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा कि मुसलमान के पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे जो है मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसमें 150 राजा नहाते हैं तो पूजा करते हैं, 150 रानी स्नान करती है तो पूजा करते हैं, यहाँ हम लोग अंदर घुसते हैं तो हम लोग अपने धर्म की पूजा कर। आप इसको मत कीजिए। और कभी सोचा आपने? वो मेरे ख्वाजा धरती पे आके एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हुजूर ख्वाजा पिया के नाम पे दोनों हाथ उठाए, सब लोग मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, वाह। आज का मजमा, लोग उम्मीद नहीं थे कि इतना मजमा आएगा। जो लोग नहीं आए हैं वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था। आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए, सुबह पछताएगा। मेरी गुफ्तगू में कोई खिस्सा नहीं है, कोई कॉमेडी भी नहीं होती, नहीं कोई तकरीर में कोई लतीफ़ा होता। अभी बोलेंगे साबित करना मैं कहाँ लतीफ़ा बोलूँगा, मैं कहाँ कॉमेडी करूँगा, नहीं, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता। ऐसा नहीं कि एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, एक गाय था, एक दरख्त था, एक बंदर था, ऐसा नहीं। मेरी तकरीर में कोई भी सोशल मीडिया में जाकर खंगाल के देखो, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है जिसको लोग छोटी छोटी क्लिप को काट के वायरल कर देते हैं। अभी रमज़ान में विजय चला, पूरा मार्केट में ले बाजार दे बाजार, पूरा हिंदुस्तान के हर, चाहे बम्बे गुजरात हर जगह 20 रमज़ान से रोज़ा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार इतना चला कि लोग पुराना कपड़ा बेच लिया, पुराना कपड़ा बेच लिया ले बाजार दे बाजार के चक्कर में। होता सही बात, बहुत ऐसे ऐसे क्लिप है। अब मैंने तकरीर के दौरान ये भी कहा था कि दुनिया में कोई रहोगे नहीं, सब मरोगे। सही बात है, मरना। अब हम लोग बैठे, हम लोग मरेंगे, खड़े हैं, वो भी मरेगा, कुर्सी वाला मरेगा, हम बोल देते बाजा वाला भी मरेगा। तो ये सब क्लिप वायरल हुआ है, तो जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये बाबा कॉमेडी करता है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हकीकत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का। एक लड़का ने मुझसे पूछा था, बाबा तो सास ससुर कदम के नीचे क्या है? तो उसका कोई जवाब तो देना होगा। नहीं जवाब दो के मौलाना जानता नहीं। हमने कहा कि सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद है, बोले सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तो यही सब क्लिप वायरल होने की वजह से लोगों ने बहुत सारे मेरे ऊपर लिखा भी, बोला भी। तो जितना पीछा किया उतना वो लोग पीछे रह गया, उतना हम आगे बढ़ गए। आज हिंदुस्तान में मुझको सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। एक आदमी कहा, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हमने कहा कहाँ बेटा? बोला हमारे मोबाइल में। हम कहा बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। यह हकीकत बात। एक लड़का भी हाथ मिलाया, अभी जाके हाथ मिलाया, बोला बाबा एगो फोटो दीजिए, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ली। तो ये मोहब्बत है। और ये नौजवान जो है कि जलसे में जो आ रहा है हजरत, आज कुछ दिन पहले लोग नाच सुन के भाग जाता था, 12 बजे बाद भाग जाता था। मेरी तक 2-2:30 बज रात हर जगह होती है, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, इंतजार में लोग रहता है। क्योंकि मेरे जुमले है जो मार्केट में घूमता है, लोग अमल करता है। आज सही भी बात है, आज शादी में जितना मुसलमान खर्चा करता है वो खर्चा अगर पढ़ाई में कर लेता, पढ़ाई में करता, तो तेरा बेटा बेनमाजी बन के रोड में नहीं घूमता, तेरा बेटा सड़कों पे आवारा तरह नहीं चलता, शराब पी के चिलम खींच के घर नहीं घुसता, बल्कि बेटा जल्दी टाइम पे सोता, सुबह जल्दी उठता, मस्जिद जो जाता वजू करता, मुसल्ले में जाके फजर की नमाज पढ़ता, और मैक में सीना तान के सुबह सुबह कहता मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डालदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। लेकिन वो छोड़कर तेरा बेटा कान में हेडफोन लगाता है। हेडफोन देखे रतियम, पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है। ये लोग नहीं सोता। पता नहीं गेम में कितना लड़का पागल है हजरत। 12 बजे रात लड़के, ये लोग जितना है लोग पबजी मास्टर है। वो लड़का लोग कितना देखो लोग खड़ा, सब फ्री फायर का मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर है।
12 बजे रात तक दुकान पर शटर गिरा दिया, कहीं चौक में, चौराहे पे, मोड़ में, पान की दुकान के गुंटी के सामने मथुआ से लाके मन एकदम पूरी रात बर्बाद। नहीं स्कूल जाना सुबह है, कॉलेज तो जाना नहीं है, ट्यूशन तो करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, नमाज के लिए उठना है, बस खाना है, जानवर के सोना है, 8 बजे सो के उठना है, फिर जाके कुछ करना है। मेरे दोस्त अभी वक्त बचा है, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, पढ़ लो, पछताओगे। बैग को गर्दन में लटका करके खड़े खड़े जनरल बोगी में बम्बई जाओगे। बीबी मुजफ्फरपुर में, बेटा गुजरात में। हेलो खानवा खैली, भरते रहो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आज जो है ना, जो काम मुझको नहीं करना चाहता वो काम हम कर रहे हैं। मुसलमान इतना कमजोर लोग समझ लिया है। क्यों? अब तालीम से दूर हो गए हो, शिक्षा से दूर हो गए हो, पढ़ाई से दूर हो गए हो। आप अपने बेटे के हाथ में मोबाइल देके इतना बर्बाद बेटा हो गया है, साथ साथ में कौम की बेटियां भी बर्बाद है। आपने कभी बीबीसी का रिपोर्ट नहीं पढ़ा? कभी बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो। 2025 में जो बीबीसी ने रिपोर्ट पेश किया है, 23 दिसंबर तक का जो रिपोर्ट है 2025 का, 22,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ दिया है। आपको नहीं पता? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कॉलेज के नाम पे कितना बर्बाद है आपको नहीं पता। कितना सोशल मीडिया में नहीं देखते, दिन रात जहर खा के मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो बाप करा के कहा बेटी कॉलेज में है, मेहनत करती मोबाइल में। अरे बाप, मौलाना कह दिया कि जवान लड़की मोबाइल मत दो। आप मौलवी साहब रह गए, ये दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। मौलाना उल्टा पढ़ा था। अब वो बेटी इधर से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अब फेक आईडी चला है, फेक इस्लामी नाम रखा है, नीचे कुछ है, ऊपर में कुछ है। इधर से फॉलो कर दिया, उधर से दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई, रात भर शुरू। कभी जवान लड़की इंस्टाग्राम चला रही है, कभी फोटो डाल रही है, कभी यूट्यूब देख रही है, कभी फेसबुक देख रही है। कच्ची उम्र है, बचपनी जिंदगी है, उम्र दिमाग खिसका, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज खत्म। उल्टा लड़का लिख दिया लड़के मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने सबको बर्बाद किया, दो आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम दिया है। एक बार तेरी बेटियां वो रब का मैसेज पढ़ती, आवारा के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह वाह माशाअल्लाह। जानते हो दीन के बारे में, मेला लग जाए मजार में तो मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ है। औरतें जाके मजार के मेले में घूम रही है, और शोहर ले जाके छोड़ दिया, अब बड़का झुलवम झूल रही है। और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है। अच्छा पैगाम, नहीं जा सकती औरतें मजार, मसले के आला हजरत के। मर्द जाए मजार, औरतों को क्या काम है? अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो फिर जनाजे में लेके जाओ। कल जुमा है, सब औरतों को कह दो जमा पे जाके पढ़ेगी, ईदगाह लेके चला जाना। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ शरीयत ने रोका है वहाँ रुक जाओ, और जो हुक्म है उसे करो। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम धर्म है। आत्मा के शांति का नाम धर्म है। आपको अगर जहाँ शांति मिल जाए वही इबादत है। मस्जिद में जाना, नींद आ जाएगी, शांति सुकून मिलेगा। दुकानदारी करके टेंशन रहेगा, मस्जिद में घुसना थोड़ी देर। जैसे यहाँ अगर कोई आदमी बैठा है, यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी है जो पेशेंट है, जिसको नींद नहीं आती, जो नींद की गोली खाते हो, कोई आदमी होता है कहते मुझको नींद नहीं आती है, तो उसको कोई दवाई मत खिलाओ। उसको जुमा के दिन 10 बजे नहला धुला के खाली मस्जिद में पिलर के सामने बैठा दो, अपने सो जाएगा, खाटी उठा के उठा के लेगा आ जा। कोई दवाई जरूरत, चूंकि वहाँ सुकून है, वहाँ इत्मीनान है, वहाँ आराम है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में जाया करो, नमाज में डूब जाया करो, तब देखो खुदा का जलवा कैसा नजर। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब ना।
पूरी जिंदगी में कभी अली बाता से खोला भेंट नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, असंदर कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी लिए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हो। सोच के देखो, नमाज में तहियात वाजिब है, वाजिब। कल जो नमाज पढ़ोगे जुमा में 2 ही रकात पढ़ोगे, जो तहियात पढ़ोगे वो नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। अब आप कभी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी देखे नहीं, असल कुरान कभी छुए नहीं, उर्दू किताब कभी पढ़े नहीं, नियतनामा कभी याद किए नहीं, फिर भी आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हो, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हो, जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। कल देखना हजरत कुछ नहीं जानता है, एकदम नीरा जाहिल है। अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर फुसर। जब तुम पढ़ बैन किया है तो झूठे का फुसर फुसर। सलाम फेरेगा हजरत लगता मक्का। बाप रे बाप, कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल छीन के मकतब में बैठा दो, कुरान पढ़ा दो, ताकि वो बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सुभाष चौक में सीना तान के भारत के धरती पे कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाअल्लाह। आप लोग थक गए, अरे थोड़ी देर और बोल दें। एक मिनट, दोनों हाथ उठाए सब लोग, मोहब्बत से कहिए तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए? अरे थक गए क्या? और थोड़ी देर बोल दें। बहुत सारी यूट्यूब में जो बात है, लड़का लोग फरमाइश किया बाबा उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, हाथ उठाने वाले 2 बजे तक बोलना है। क्या बजे तक? मतलब 1.5 घंटा बोलना है। और बढ़ा देंगे 2 ही बजा देंगे, और बढ़ा देंगे। एक मिनट, या हुसैन सब लोग, या हुसैन ऐसे नहीं इरादा, हौसला, जज्बा, जुनून मिलता है, शऊर अलिफ या मीम अलिफ नून मिलता है। जरा पुकार के देखो तो होगा अंदाजा, हुसैन कहने से कितना सुकून मिलता है। दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बोल देंगे 2-3 बजे तक, लेकिन कल लोग बोलेगा एक झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। उतनी देर तक बोलेंगे, पर डे बोलना होता है। कल मैं यूपी में था, कुशीनगर में कल जलसा था, वहाँ से सफ़र करके चले यहाँ के जलसा बाद, फिर कल हमको खलीलाबाद रहना, खलीलाबाद जलसा पढ़ के फिर देवरिया आना, देवरिया के बाद फिर हमको सिवान घुसना है। दिन रात यही काम है, सफ़र करते रहता हूँ, कभी झारखंड, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। माशाअल्लाह, वाह। किन की दुआ है? अरे सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ में। 10 मौलाना को खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं कि कबूल हो ही जाएगी। 10 हाजी साहब बैठ के दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए। 10 पीर साहब दुआ करे जी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, आका फरमाते एक माँ की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह। लेकिन माँ बाप से कभी जिंदगी में भेंट नहीं करेगा। अगर मोहल्ला में कहीं पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे सेब संतरा काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मुनक्का लेके एक संतरा, थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत, नहीं खाली छू। पागल रहता है पीर के पीछे। हम लोग भी पीर मानते हैं, ऐसा कि पीर के हम खिलाफ, लेकिन पूरी जिंदगी में जो बेटा बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है, वो पीर के हजरत मेरे घर में कदम रख देते, कदम। अरे पूरा माँ बाप का कदम तो तेरे ही घर में जी। पीर साहब को बुलाने के लिए परेशान रहता है, थोड़ा बैठ के दुआ कर दीजिए। इतने पूरे देखिएगा एकदम भर देता है। हजरत छू रहे हैं एक एक धीरे धीरे, मत पूछो। कभी बाप के हाथ में कब लाके चाय नहीं दिया, बूढ़ा बाप बैठा, कभी बेटा दिया, या तो बहू देती है तो उसके नाती पोता देता है। कभी है कि बेटा बाबा तो चाय पीजिए, बाबा ये मिठाई खाइए, जिंदगी में नहीं।
बाजार जाते कहीं पूछते हो बाप को, बाबा मार्केट तरफ जा रहे हो अंदर कुछ ला दें? नहीं पूछेगा। बूढ़ी माँ बैठी दरवाजे पे, माँ ओ माँ अरे कुछ खाने मन कर रहा है क्या, जा रहे हो मार्केट, ला दें? कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को जाके पूछेगा क्या खाना है, क्या ला दे। अगर नहीं पूछ पाया तो मार्केट जाके बीवी के फोन में फोन मिलाया, हेलो हेलो अरे कौन सी खाएगी रे? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है चुप, इतना ला के दे दी। बीवी कोना में बैठ के मार रही। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, कौन मौला कदे खिलाओ मत। अरे अपनी बीवी को तो खिलाना ही चाहिए, कोई मौला कहा कि नहीं खिलाना चाहिए नहीं, अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना, कभी जब बाजार से घर आओ मार्केट से घर आओ तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना, न तो मौलाना कह दिया बीवी दूसरे बीवी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। कौन कह कर सलाम मत करो? मोहब्बत सबसे करो, बेटी से, भाई से, बहन से, मौलाना से, इमाम से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करना हो तो अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। वाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद। क्या मजमे में खूबसूरती हजरत। इतनी रात 1 बजे के बाद मजमा जागता हुआ है। इन स्टेजों में कोई जरूर कोई बुजुर्ग होंगे बैठे, कोई नेक होंगे, आप ही हो सकते, नकीब के अलावा नेक कौन हो सकता है? इसमें से जरूर कोई होंगे माशाअल्लाह। चूंकि हम लोग की दुआ कबूल होती थी पहले, आप लोगों ने बर्बाद किया है। अल्लाह, आप लोग ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिए, बर्बाद कर दिए। पहले हम लोग बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी फूंक के चुप कीजिए। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, चलो 2-4 गो 3 बोल बचवा फूंकवा लेंगे। एक बच्चा लाया हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने, बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले ठीक से फूंके, हम क्यों दोबारा फूकेंगे, तुम भी रोगे। बोला कहा हुआ बाबा? बोले 5 लाख लिया था मेरे घर के पड़ोसी में, हमको जाके खिला दिया वलीमा में, खाना में गर्दन तक हम खा लिए और सर खत्म। नाजायज आप कर रहे हो। अब वही पैसा इमाम को खिला देते हो, वही पैसा मौलाना खिला देते हो। हाजी हज करके आया और तिलक मौलाना लोग बैठे। डिमांड जो है वो रिश्वत है, डिमांड जो है रिश्वत है। जैसे आपने कहा बेटा बाप होके बेटी बाप से कि हम 5 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, वो कहा हाँ देंगे, तो ये कहना रिश्वत है, देना भी रिश्वत है, दोनों तरफ से मना है। तो रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम करार दिया है, और हराम खाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब वही पैसा आप खिलाते हो, तो रिश्वत लेना देना बंद करो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे वही जायज है, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। जी जी जी, वाह। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। जी जी जी, कम खर्चा जी। शादी में देखिए मुसलमान मेरे दोस्त, शादी में खर्चा कम करो कम करो कम करो। खाना 5 तरह का खाना, 6 तरह का खाना, क्या जरूरी है? उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगाओ, मकतब में वही पैसा मस्जिद में लगाओ, वही पैसा दीन की पढ़ाई में लगाओ, तो बच्चे एक दिन खा के खत्म कर देगा, लेकिन वो मदरसे मकतब में लगेगा तो हमेशा रहेगा। लेकिन नहीं, शादी में खर्चा, गाड़ी में 10,000 का फूल सजाता है, सोचो गाड़ी में 10,000 का फूल, और दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके ठीक से पानी नहीं लिए। अल्लाह, शादी के दिन शेरवानी देखिएगा हजरत, लगता कछोचा शरीफ से डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उतरा है। शेरवानी देखिए शादी में, सर से पांव तक वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुबा, वो जूता, वो फूल, वो माला, वो ताज, वो पगड़ी, वो पगड़ा, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है, कहीं से कुछ देखबे नहीं करता, ना उसका मुंह का पता है ना कहीं नाक का पता, सब ढका हुआ है। अब कैसे खोजोगे कि ये तजिया है दूल्हा? और इतर हजरत इतना खतरनाक इतर लगा के दूल्हा को लाता है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाए। और जब इमाम रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आता है, 1 बजे रात, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा बाप तो 5 लाख लेके गया, तुम लाला क्या कर? बोल हजरत ठीक से पढ़ाइए, नहीं जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई।
बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का खोखला नारा लगाने वालों, या अली का खोखला दावा करने नारा लगाने वालों, अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, जहाँ कलमा भी पढ़ा कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा नमाज बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरखाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह वाह, क्या जरूरत थी मैदान करबला में मोहसिन को जाने की? नहीं जाते, हाथ मांगा था दे देते, लेकिन नहीं, इमाम पाक नहीं गए, गए करबला, मांगा था हाथ, लेकिन खानदान लेके चले गए। ए हुसैन, मान जा हुसैन, यजीद को समर्थन दे दो हुसैन, यजीद की बैत कर ले हुसैन, यजीद को वोट दे दो हुसैन, यजीद को बादशाह मान ले हुसैन, यजीद के प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले हुसैन। मेरे इमाम फरमाते नहीं, हम यजीद को नहीं मानेंगे, इनके अंदर वो अमल नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो अच्छाई नहीं है, ये बेअमल है, ये शराबी है, शराबी, हम नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने 22,000 का फौज गठन किया, मैदान करबला में उतार के हुसैन को मजबूर करके कहा हुसैन अब भी तो मान जा। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे हुसैन तो सुनो, दे दो हाथ। नहीं देंगे हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो खानदान देना होगा। इमाम पाक फरमाते हैं हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम एक हाथ मांगा था दे देते, एक ही हाथ का सवाल था, यजीद के हाथ में दे देते, आपका बेटा बच जाता, यजीद के समर्थन कर देते, आपका भांजा बच जाता, यजीद की मान लेते, आपका खानदान बच जाता। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में जमी गरम में ये ऐलान कर दिया, नाना की उम्मतियों सुनो, यजीद शराबी है और क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठने वालों में कोई शराबी होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो शराबी होगा और 2-5 गो होगा, 5-10 गो होगा, एकदम होगा, चिलम वाला भी 2-4 गो होगा, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा करो, इसी जलसे में बैठ के अगर शराब पीते हो, अगर गांजा फूंकते हो तो तौबा करो। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमे में एक पापी था तो पैगंबर की दुआ रुक गई। उसी मजमे में बैठे बैठे जब उसने तौबा किया तो जब मूसा के पैगंबर की उम्मती जब तौबा कबूल हो सकती हो, तो आप तो इमामुल अंबिया की उम्मती हो, सैयदुल अंबिया की उम्मती हो, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे। आप लोग थक गए? हाँ, 1 बजे के बाद नारा नहीं लगाना चाहिए। 1 बजे के बाद इनकमिंग चालू करो, उठना बैठना 1-2 आदमी आना जाना करोगे तो उससे मेरा मूड फ्रेश होता है। और नहीं आना, सुबह तक जाना की बात नहीं है, इधर आने की बात है। जैसे इस तरह 2-4 आता जाता रहोगे तो मेरा जो है ना रिचार्ज होते रहेगा, मेरी तकरीर होते रहेगी। वरना इनकमिंग देखेंगे उधर से बंद तो आउट गोइंग इधर से बंद, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। माशाल्लाह 10 रुपया 20 रुपया क्या गाछ है इस गाँव में, क्या बड़ी मोहब्बत है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। वो बोलते रहेंगे 10 रुपया हम बोलते रहिए। खैर मोहब्बत है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये सब खाली जाहिर कर दीजिए। कोई बड़ी चीज़ पैसा नहीं है, हालांकि ये अगर लोग देता है तो हम लोग ले लेते हैं, और लेके हम कभी नीचे रखें पैसा देखते हैं नीचे हम बहुत मोहब्बत से देते तो हम सीने में सर लगा के रखते हैं, क्योंकि आपको यकीन तो दे के देखिए। अरे हाजी साहब,
है ना, जो जलसा करा रहे हमारे हाजी साहब मखसूस साहब, माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, देखिए आप लोगों से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम नहीं चलता है, लेना पड़ता है, कोई मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, बाबा झारखंड या पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान, एक अलग क्वालिटी लेके मार्केट में हम आए और लोगों ने पसंद किया, मेरी गुफ्तगू को लोगों ने पसंद किया। तो इस आज यूपी में हो, बिहार हो, बंगाल हो, बम्बई हो, महाराष्ट्र, तारीख दे नहीं पाते माशाअल्लाह, और फिर इनाम ले भी नहीं पाते। तो ये सब मोहब्बत है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है मेरे दोस्तों? माँ की दुआ लेके निकलो, कसम खुदा की माँ की दुआ में बहुत बरकत है। जिस घर में माँ बाप रहते हैं ना, वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं ना, वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश रहे, उसमें रहमत नूर की बरसात होती है। मेरी माँ बहनें, तू भी अपने आप को पहचान ले। जिस दिन औरतें मोहल्ले में नमाजी बन जाएगी, जिस दिन घर की औरतें नमाजी बन जाएगी, उसके घर का बच्चा कहीं बर्बाद नहीं होगा। जो नमाजी माँ के हाथ से जो बेटा खाएगा माशाल्लाह, वो सही रास्ते पे आएगा। आजकल औरतें नमाज भी नहीं पढ़ती। आजकल शादी ब्याह में देखो तो हमारी बहू बेटियां ऐसे रंग रूप में जाती है कि मौलाना लोग वहाँ जाते हैं, शर्मा जाते हैं। निकाह पढ़ाने के जब अंदर घुसते हैं तो नहीं लगता कि अंदर जाएंगे, कैसे लड़की से इजाज़त लेंगे, कैसे फिर दोबारा जाएंगे, बड़ी मुश्किल होती है। जिस मोहल्ले की औरतों को आप 24 घंटा देखते हो, शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे। जबकि संवरना हुक्म है, उलमा किराम बैठे बड़े बड़े जिम्मेदार स्टेज। औरतों को सजना संवरना गुनाह नहीं है। अगर कोई औरत काजल लगाती है, चेहरे पे पाक हलाल क्रीम लगाती है, माथे के बाल को, सर के बाल को झाड़ती है, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा श्रृंगार करके अगर को सजती है और शोहर के पास जाती है और शोहर देख के मुस्कुराते हैं, तो किताबों में आया कि उस बीवी के नामायामाल में 2 रकअत नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। सोचो मेरी माँ बहन अगर सुन रही तो सोचो, अगर आप अपने चेहरे को सजा करके खूबसूरत मुखड़ा बना करके शोहर के पास जाके मुस्कुराना, तो 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज अगर कोई बीवी संवरती है तो रोज इतना सवाब उसको डेली मिलेगा। लेकिन बीवी सब कभी बन के संवर के शोहर के पास आएगी? आप दुकान से आइए, मार्केट से आइए, दुकान बंद करके आइए, कारोबार से आइए, बिजनेस से आइए, 7 बजे 8 बजे रात घर घुसिए, बीवी का मुंह देखिए भूत की तरह, लगता है चुड़ैल घर में घूम रही है। नहीं बैठे बनेगी। इतने नहीं कि शोहर आ रहा है, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा कंघाई कर लेते हैं, थोड़ा चेहरा उरा कुछ लगा लेते हैं। नहीं, कब लगाएगी? जब मोहल्ले में शादी हो तब स्टाइल देखना रे बाप। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा वो फेयर एंड लवली, ऐसे सुंदर कपड़ा। जब त्योहार में, ईद में वो कपड़ा नहीं देगा, लेकिन शादी के दिन का पता नहीं कपड़ा कहाँ से लाती है। ऐसे चेहरा रूप रंग बना के निकलती हजरत, पता नहीं चलेगा कि मोहल्ले की औरत है कि बाहर की। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। अल्लाह, घर में मोटा मोटी देखता था, अब देखा कि शादी में एकदम सुंदर बन के, तो बार बार देख रहा था। बोले कहा देख रहे? बोलो आप ही। अरे अल्लाह, तो ये चेहरा शोहर को दिखाना था। लेकिन जहाँ गैर मर्द शादी में आ रही है, जवान जवान लड़कियां मोहल्ले में 18 साल 17 साल 12 साल 25 15 साल, उनको तो और भी देखेगा, गर्दन पे दुपट्टा, सर पे नहीं रखती है शादी में। वो लोग तो और स्टाइल अलग है, और मोबाइल ले लेके शादी घर घुसेगी, और जहाँ तहाँ खड़ी होकर 2-4 सहेली मिलके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, लेकिन सेल्फी लेना छोड़ रही है। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, वो अपने चेहरे को गैरों के सामने नुमाइश नहीं करती। किताबों में आया है, जब कोई औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती है। अल्लाह 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 अल्लाह। शादी घर जाना हराम नहीं है, गुनाह नहीं, लेकिन अपने चेहरे को बचा के जाओ। आज मुसलमान के घर की शादियों में शिरकत करने के लिए सोचना पड़ता है। हर जगह पर्दा लगा के रखा, औरतें बेपर्दा हो कि इधर से मर्द खाना खा रहा है, इधर से औरतें घुस रही है, कुछ लड़का इधर खा रहा है, कुछ लड़का उधर देख रहा है। देखते हैं कि नहीं जी, अलग स्टाइल हो गया भाई। तुम गैरों को देख के तुम अपनी तहजीब क्यों मिटा रहे हो, अपने सुन्नत को क्यों तर्क करते हो? तुम उस पुराने दौर में लौट जाओ, तुमको नया दौर नहीं देखना है। वही कुरान है, वही नबी है, वही रसूल है, वही दीन है, वही ईमान है, फिर नए की क्या जरूरत है? दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। एक औरत का हक क्या बनता है? अपने शोहर की खिदमत करें, शोहर से मोहब्बत करें, शोहर की रजा में रब की रजा है। एक औरत अगर अपने शोहर के खाली पांव दबाती है, पांव, वो थक के आया, मार्केट से आया, दिन भर दुकानदारी किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, घर घुसा, बीवी गई और अपने शोहर के पांव दबाई, उंगली चटकाई, खिदमत की, तो एक दिन खिदमत करेगी, एक दिन उसका सवाब 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मन से अपने शोहर की खिदमत करती है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर की खिदमत कर, सिर्फ पाँव दबाना शोहर का, एक दिन पाँव दबाओगे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके पकोही में नहीं, इधर नहीं, ये मुजफ्फरपुर स्टेशन के उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है, यहाँ नहीं, वो दूसरे मोहल्ले बात बता रहे हैं। आप इस थोड़ा ठीक ठाक है, ये अलग बात है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, एक गिलास पानी देना, एक गिलास शोहर के हाथ में, एक गिलास दोनों हाथों से पकड़ के दे देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। एक बीवी अगर शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती, वो क्यों बीवी अजमेर जाएगी, क्यों कलियर जाएगी, क्यों कछोछा जाएगी, क्यों यहाँ वहाँ चक्कर काटेगी? मजार ना जाए, तुम शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना, एक गिलास पानी भरना, पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए, उससे कोई मतलब नहीं। सर्दी हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मतलब नहीं। शोहर घर घुसा, पानी का गिलास पकड़ो, दोनों हाथ से शोहर को देना, मुस्कुरा के उसके बगल में बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। वाह वाह। आजकल की बीवी देती है पानी, अरे दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ वो बेटी दूध के दूध। ये सब बात जो है, इधर सब बात जो है, वो क्या कहते हैं, इधर नहीं उधर की बात है, पटना तरफ वैशाली तरफ की बात है। यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन, अपने आप को बचा, कलीजे फातिमा बना, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार, वो फातिमा ज़हरा, वो नबी की बेटी जो एक कपड़े में 17 पैवन लगाती थी, लेकिन पेशानी को जमीन पर रख के जब उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वाह बेटा, आज का जलसा 100% कामयाब। बैठ जा बेटा, ये लोग नहीं बैठेगा, ये लोग नहीं बैठेगा। वो लोग को पैंट बड़ी खतरनाक पहनना है, नहीं बैठेगा। इन लोग का पैंट नहीं, बैठ जाइए, बहुत टाइट पैंट पहनना है, फिर बक्सा गिरेगा, बक्सा फिर गिरेगा। चढ़ जाओ बेटा, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, बक्सा में जो करना है करो, 10-5 मिनट। माशाअल्लाह। ये लोग सोचता है कि झारखंडी को करीब से देखेंगे, तो करीब से ऐसे कैसे देखोगे? इनाम उनाम लेके आओ, तब न करीब से देखोगे। हाथ को छू लोगे, सुबह चर्चा कर, अरे झारखंडी हाथ छू लिए। मोहब्बत है। हम खुद नहीं सोच पाते थे कि मेरा इतनी शोहरत मेरी होगी। सही बता रहा हूँ, मैं जितनी शोहरत मैंने होगी है, और लोग जितना फॉलो करता है, जितना गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, सब मेरी वीडियो से लाखों लोग कमा रहा। मैं जिस पोस्ट में हूँ ना, मुझसे मुलाकात करने के लिए सोचना पड़ता, 3 गो गेट पार करना पड़ता, 3 गो पिए रहता, आगे पीछे लोग रहते, मोबाइल उठाने वाला अलग, लुंगी पहनाने वाला अलग, चप्पल पहनाने वाला अलग, कपड़ा पहनाने वाला अलग, टोपी पहनाने वाला अलग होता। लेकिन मैं नहीं, साधारण चलता हूँ उसी तरह। कल जो मैं जैसा था, ये आज मैं सही हूँ, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। मैं फ़ख्र नहीं करता, लेकिन आजकल मार्केट में थोड़ा सा अगर कुछ हो गया, देखते कि नहीं देखते? कोई भी फ़ोन करता है, मैं उठाता हूँ। अल्लाह का करम है, आपके मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे मुक़र्रिर, ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे नकीब है कि पूरा हिंदुस्तान में सफ़र करता है। स्टेज में जितने देख रहे हो ना, ये लोग कोई किसी से कम नहीं है। हेलो, अल्लाह उन लोगों को अपनी हालत पे छोड़ दीजिए, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ऐसे ही करेंगे। वो लोग चक्कर, सेल्फी चक्कर में है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, भीड़ ज़्यादा हो, मैंने कहा था जगह कम पड़ जाएगी। जब हम आ रहे थे मौका दिए थे कि जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जगह कम पड़ जा रही है। अभी भी जगह कम है कि नहीं? जगह कमी है, कमी है, तो हम क्या करेंगे? तो रही बात कि जगह की कमी पड़ जाएगी, तो चलो ये भाई बहुत से वो लोग आते हैं, तो चूँकि मेरी बात लोग को जहन में उतर जाता है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। जितने मुजफ्फरपुर में उलमा है हज़रत, ऐसे ऐसे
हस्ती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे शायर मुकर्रिर है कि बाहर के बुलाने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों को मैक दे दीजिए, घंटों घंटा अच्छी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन आप नहीं सुनोगे। आपको झारखंडी चाहिए, आपको बम्बई वाला चाहिए, आपको कलकत्ता वाला चाहिए, आपको गुजरात वाला चाहिए, क्योंकि वो 60,000 पहले लेगा तो उसकी नात सुनने में अच्छा लगेगा। ये लोग मैक पे खड़ा हो जाए, चुप फट से बैठा दे, अच्छा पढ़ता लेकिन नहीं सुनेगा। लेकिन बम्बई वाला खाली मैक में खड़ा होगा। अच्छी सलाह है। क्या गजब धुन है, उधर से नारा इधर से नारा, ले नाम दे नाम। जी जी। अरे इमाम मैक पे खड़ा हो गया, बोले साहब टाइम पास में बैठ बैठ। अच्छी सलाह है। अभी हम तकरीर करके जाएंगे, सुबह मुर्गी लेके जबा कराना हो, बच्चा फुकवाना, पानी पढ़वाना तो इमाम के पास, झारखंडी धावा। तो सबसे ज्यादा इज्जत कदर पैसा उनको देना चाहिए। एक एक मस्जिद में देखिएगा एसी में नमाज पढ़ता है, एसी जी, एसी लगा दिया, एसी नमाज पढ़ने ढंग नहीं, लेकिन एसी में पढ़ेगा। अरे इमाम का कमरा जाके देखिए हजरत, तिरपाल खिंचा हुआ है, बांस लगा हुआ है, कपड़ा खिंचा हुआ है, छेदा है, चूहा मूसा देख रहा है, इमाम साहब सोया की जगह है। बहुत घर में ऐसा देखे हम इमाम का कमरा भी मजबूत होनी चाहिए, इमाम के कमरे में एसी हो, इमाम के कमरे में कूलर हो, इमाम के कमरे में मार्बल टाइल्स हो, लेटरिन बाथरूम पानी सब उसी में अटैच हो, इमाम का कमरा बेहतर हो। मस्जिद बाद में बनाना पड़े, इमाम का कमरा अच्छा बना। वरना एक जगह गए थे 3-4 साल पहले प्रोग्राम में, एक जगह गए थे, मुझे कहना नहीं चाहता लेकिन कह दे रहा हूँ, इमाम के कमरे में जाके बैठे, ठीक जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी में मुझको बैठाया। बोल बाबा मोहल्ला में बहुत भीड़ है, आप आ रहे हैं तो लोग घर में बहुत मेहमान आया है, जगह घर में किसी की नहीं, इसलिए हम कमरे अपनी डेरा में डेरा दे दे रहे। कोई दिक्कत नहीं, अपने कमरे में मुझको डेरा दे रहा। बस हम रुक गए, घुस गए, ठीक चौकी में बैठे हजरत, और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बल जलजला नहीं आया झारखंडी बाबा, इस चौकी का कील कांटी जो है ना सब खुल के फेंकेगी। हम बोले तब कैसे क्या होगा? बोले हाँ सब खत्म हो। बोले तब इसी तरह बना, इसी तरह सोते हैं। हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम उठा, अब बटन नहीं, वहाँ तार सटाया, बटन खत्म था, दोनों सरिया सटा दिया, अब फिर भी पंखा नहीं चल रहा। खालू हम बोले क्या? बोल घबराइए मत, रुक रुक, अरे रुकिए ना। फिर झाड़ू लेके मारा, तब पंखा हिला। हम बोले इमाम साहब इस गांव में कैसे रहते? बोल क्या करें, रहना पड़ता है। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। बोले बाबा सोइए। हम बोले कैसे नींद आएगी? मुहर्रम में लड़का लोग खड़ा खेल लिया था, मुहर्रम का खड़ा, तलवार भाला बरछा लाठी डंडा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर बांध दिया था, टांग दिया। बोले इमाम साहब अगर ये तलवार भाला बरछा, अगर ये रात में चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है। उसके बाद हम करवट घूम के सो गए, बोले डर नहीं लगेगा। तो देखिए जनाजे खाट भी इमाम के कमरे में कोना में टांगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचेगा, अब ये खटिया देखते सोइएगा तो खाली मुर्दे सोइएगा। बोले खाली मुर्दे देखते हैं। हम बोले सब उठाइए, सदर के घर में, सिक्योरिटी घर में रख दीजिए। मेरे दोस्त इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम मुसाफिर होते हैं, इमाम उस्ताद होते हैं। एक इमाम की कदर करोगे वो आपके बेटे को गुलाम हुसैन बनाएगा, आपकी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाएंगे, सड़कों पे चलेगा, दुनिया कहेगी वो देख आशिक मुस्तफा है, चला जा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहीं सब लोग या हुसैन, सब लोग या हुसैन। इसलिए इमाम की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। अगर 15,000 से कम देते हो तो क़यामत के दिन उस मोहल्ले के सदर सेठी को जवाब देना होगा। एक मामूली लेबर की हाजिरी 400 रुपया है, एक राजमिस्त्री हाजिरी 700 से 800 रुपया राजमिस्त्री, और उसके साथ जो लेबर गिरी करता है ना उनका 450 से 500 है। वो आपका जैसे तैसे घर बना के चल देगा, आपका पिलर ढालेगा, टेढ़ा हो जाएगा, पूछेगा मिस्त्री पिलर में थोड़ा टेढ़ा नहीं रहा, वो प्लस्तर में मिल जाएगा, पैसा दो, पैसा ले लेगा, प्लस्तर करेगा इमाम मिस्त्री साहब, थोड़ा सा पाटा नहीं रगड़े, वो जब रंग पचड़ा करोगे वो सही हो जाएगा, पैसा दो। लेकिन इमाम जब मुसल्ले में खड़ा होता है, कुरान पढ़ता है और एक लफ्ज़ इधर उधर आगे पीछे, तो ईमान भी चल जाने का खतरा आता है, नमाज भी चली जाती है। उस नाजुक में जो ड्यूटी करे उनकी तनख्वाह 8,000, 7,000, 9,000 किस संविधान में, किस किताब में लिखा है? ये आयन के भी खिलाफ है, मजदूर यूनियन की भी खिलाफ है, ये देश की भी खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है जो आप मजदूरी इमाम लोगों को देते हो।
250 रुपया देते हो, अगर 900 तनख्वाह देते हो तो 300 होता है, कहीं 60,000 कहीं 10,000। सोचो मेरे दोस्त, इस महंगाई में एक इमाम की तनख्वाह मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। उससे कम तनख्वाह अगर होती है तो आप गलत करते हो। और सदर सेक्रेटरी का जो काम है उस काम को कीजिए। इमाम के सर पे बैठने का काम सदर सेक्रेटरी नहीं है। आजकल मस्जिद में सदर सेक्रेटरी बना दो तो इमाम के सर पे सवार रहेगा। इमाम का सदर का काम है कि वो मस्जिद के काम देखे कि कहाँ पंखा, कहाँ पानी, कहाँ बिजली, कहाँ बत्ती, कहाँ तामीर का काम हो। आजकल सदर सेक्रेटरी क्या करता है, इमाम पर हुकूमत करता है। फोन करेगा, इमाम साहब, हेलो इमाम साहब, थोड़ा घर में जाके फातिहा कर दीजिए ना। अरे बाप, पूरी जिंदगी में कभी अली बातास बैठ नहीं और इमाम को फातिहा करने भेजा है और 10 रुपया रख दिया शिरनी बगल में। अब ठीक से फातिहा कीजिए। इमाम लोगों से गुजारिश है, फातिहा में अगर 100 रुपया से कम रहेगा तो बैठ के फातिहा नहीं करना है। अगर 10-20 रुपया देखोगे तो ऊपर से खाली फूंक देना और निकल जाना। बल क्या हुआ, बल फूंके फूंके होगी। 20 रुपया नहीं बैठेंगे, खाली फूंक देंगे। 100 रुपया दोगे तो बैठेंगे। बाप तेरा है, खानदान तेरा है, ठेका हम लिए 10 रुपया हम जन्नत ले जाने का। आप क्या करोगे, खाली खेत कर लिया। बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके, हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। बोले क्यों, बाप नहीं रहा तो उनका कपड़ा लुंगी कुर्ता रख के क्या करें, शुद्ध नहीं लगता, किसी को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, बोले यही बाप छोड़ के गया है। हम बोले खाली लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो। जो बाप गाड़ी चलाता था, हजरत अब बाप नहीं रहा तो गाड़ी स्कूटी क्या करेंगे, आप ले जाइए। बाप नहीं रहा तो उसे खत्म 42,000 रुपया था, वो भी ले लीजिए। खाली कुर्ता लूंगी छुआ, घर मकान को दुकान कब्जा करोगे तुम। और 10-20 रुपया 100 रुपया देके दुआ कराओ हमसे। औलाद को इतना पढ़ा दो, जब चाकनी में फंसोगे आँख खड़ी होगी, रूह निकल नहीं पाएगी, चाकनी में रहोगे हिचकी आएगी, पानी अंदर ना जाएगा, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब देगा। इमाम के पास तोड़े तोड़े आओगे, इमाम साहब अपने बाप को मैंने पटना से वापस लाया है, दिल्ली से वापस लाया, लाइलाज हो गया, बड़ी तकलीफ है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। इमाम कहेंगे अपने बाप के सामने में, कहो बाल बच्चे वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। अच्छा पैगाम, वाह कुरान के पास आओगे, आखिरी वक्त कुरान का दामन थामोगे, आखिरी वक्त आयतुल कुर्सी का सहारा लोगे, आखिरी वक्त सूरह यासीन का सहारा लोगे। तो अभी ही क्यों ना पढ़ा दें, ताकि मरने के टाइम में आपका बेटा कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, बाप को कब्र में उतारेगा, मिट्टी दे के हाथ उठा के कुरान पढ़ेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाल्लाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112, कितना 110। पढ़ा लिखा सब बैठा है, सब कॉलेज का आदमी है। अरे वाह, पढ़ो मेरे दोस्त, मदरसा में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, चेहरे पे दाढ़ी भी रखो। वाह, चेहरे पे हम लोग दाढ़ी रखते हैं, खराब लगते हैं। अरे खराब देखते हैं, शादी नहीं हुई, बाल बच्चा नहीं है। आजकल तो बहुत लड़कियां भी, कॉलेज की लड़की जो रहती है ना, कॉलेज में 4 दिन पढ़ ली, क्या दाढ़ी वाले से नफरत, हम दाढ़ी वाले की शादी नहीं करेंगे। और हजरत किसी बेटी अगर है, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ी लिखी, जाइए रिश्ता लेके कि हाफिज जी है, रिश्ता करोगे। बाप जब तो बोले तो बेटी इनकार कर जाएगी, मौलवी साहब। लेकिन उस बेटी को नहीं पता कि उसका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला उसका निकाह भी पढ़ाएगा। वाह वाह, कहाँ इनकार करोगे तुम शादी में। अरे शादी नहीं करोगे मौलाना से, लेकिन तेरा निकाह पढ़ाने वाला मौलाना ही आएगा, तुम्हें जनाजा भी मौलाना पढ़ाएगा, तीजा भी मौलाना करेगा, 40वां भी मौलाना। वाह वाह, बेशक। ये कहाँ तक भागोगे। एक दिन तुमको दाढ़ी रखना ही होगा, एक दिन मस्जिद घुसना ही होगा, एक दिन आपको सजदा करना होगा। क्यों नहीं जवान में सजदा कर लेंगे, क्यों नहीं जवानी में इबादत कर लेंगे, क्यों नहीं जवानी में इबादत करोगे, नमाज में रहोगे, ऐसा सजदे में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह माशाल्लाह, वाह। नमाजी, आज नमाजी नमाज पढ़ने गया, एगो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटिन उटिन है, कहा थोड़ा जला दीजिए, एगो मच्छर नहीं बर्दाश्त कर पाता।
मौला अली के पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खून बहा। अली सलाम फिरने बाद बोला क्या हुआ? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। नियत कर लिया, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा है। अब अल इस्लाम खतरे में है। मस्जिद में जाएगा, डब्बा चलेगा, तस्बीह गिनेगा। कल जुमा है, इस मोहल्ले में कितने आबादी इस मस्जिद की कमेटी में? अरे कितने आबादी होंगे? 500 घर, 500। अगर 2-2 आदमी जुमा पड़ेगा तो 1000 आदमी होगा। 1000 आदमी अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से देगा 10,000 रुपया होगा एक सप्ताह। 2 सप्ताह 20,000, महीने में 40,000 खाली डब्बा पैसा होगा। दोगे तब ना होगा। यहाँ तो आगे देखिएगा मस्जिद मेरे बाप, वो सफेद कुर्ता पजामा, वो टोपी लेके ऐसे बैठता है ना, और जब पैसा उठाए सलाम फिरने के बाद आंख बंद, सुन 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 चाचा 10 रुपया दीजिए, सुन सुन सुन, आँखिया खोल बंद करेगा 10 टका देगा। और जब सुबह मस्जिद से निकलेगा बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं डब्बा खतरे में। इसके लिए कमेटी मजबूत होनी चाहिए। टोपी में पैसा मत उठाओ, कमेटी वालों टोपी मत उठाओ। जैसे कोई उठा दो टोपी वोपी में कपड़ा नहीं, चादरा डब्बा बनाओ, बक्सा में जाओ, बक्सा नहीं बनाते वहाँ डब्बा बना के लाओ। 5 सफ है 5 आदमी, 10 सफ है 10 आदमी, ऊपर नीचे है वहाँ भी डब्बा लेके किनारे बैठो, सलाम फरो, डब्बा उठाओ और हिला हिला के मुंह के सामने तस्बीह पढ़ो, बाद में 10 टका दो, एकदम मुँह के सामने देना होगा, कहे देना होगा, जब तक नहीं देना हिलाते रहो, देना होगा। सप्ताह में 10 रुपया का देगा, देना होगा जी। तुम मॉल में जाके डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप ठूसते हो, तब पैसा रहता है, तो डबवाम का देगा, देना होगा। जी जी लाखों लाख जमा हो जाएगा। इमाम बीमार होंगे, फंड से फौरन 10,000 दे दो। इमाम की बेटी की शादी, हजरत घर में घबराइए नहीं, हम फंड में पैसा 50,000 देंगे, तो फंड में रहेगा तब ना जी, यहाँ देगा ही नहीं। और इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा जी नहा देंगे जी। इमाम कहीं मोड़ में जाके खाली एक दिन पकौड़ी खाइए तब पता चलेगा। इमाम की आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठेगा। एक दिन इमाम होटल में बैठ गया, पूरे मोहल्ला में शिकायत, और तुम्हारा बाप जिंदगी में होटल में बैठ के जिंदगी कटा दिया। इमाम को देखेगा, इमाम को मत देख, बेटा बेटी को देखता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। वाह वाह वाह। मौलाना देखता है, मौलाना लोग कहाँ जा रहा है? बेटा पर नजर रखो है, बेटी पर। आजकल बेटी भी मोबाइल छुपा छुपा के रखती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए। माँ पूछी किसका फोन था, कहाँ टावर है? छत में इधर उधर जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। उनको देखो ना, मौलाना क्या देखता है? माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। अब सब दे ही दीजिए, मेरे बात कोई आने वाले हैं नहीं, झाड़ के दे दीजिए ना कि सुबह बाद में। अरे माशाल्लाह, हाँ, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ दे ही दीजिए, एक ही मरतबा दे दीजिए ताकि हम भी तक, हाँ हाँ ये ना हो जाएगा, वही आप ही का नाम होगा, हाँ ना, एक ही मरतबा दीजिए, एक दीजिए ना। इससे क्या होता है कि ठीक रहता है। झाड़ के दे दीजिए, बिजाई फिर हम बैठिए, या तो फिर हमको तकरीफ भी करना होगा। अरे माशाल्लाह 10-10 का नोट है, अरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, दे दीजिए, जितना देना है दे दीजिए, सुबह पता चलेगा, सुबह पता चलेगा। हालांकि चर्चा सुबह करेगा जम के लोग, झारखंडी लेकिन साला गजब बोलता है साला, अल्लाह का बहुत बड़ा। फिर आ रहे हम 1 तारीख को, 2 तारीख को यही मुजफ्फरपुर में रहेंगे, 25 को भी, मतलब 26 को कहाँ रहेंगे? यहाँ से कितनी दूरी पे? 50 किलोमीटर। तो मई में भी कई तारीख मांग रहे, लेकिन तारीख ये नहीं दे पा रहे। ये तारीख बहुत पहले लिखवाए थे, बहुत पहले, चूँकि तारीख दे नहीं पाते कि पूरा इतना कॉल आता है कि मोबाइल बंद रखना पड़ता है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? और उम्र कम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, इसको जहन से निकाल दीजिए। 50 से आगे मेरी उम्र हो गई है, 50+ से आगे, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? 30 साल, बिल्कुल जवान। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता।
यही तकरीर समस्तीपुर में कर दिए 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए जजावल का है बैठेंगे जन्नत जैवन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मैदान महशर कायम होंगे, हिसाब व किताब होगा। जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होंगे अल्लाह सबों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, सजदा कीजिए जवानी में, इबादत कीजिए जवानी में, तब जवानी की इबादत जवान होती। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बुढ़ा लोगों को नहीं देखते, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। नलवा के पास बैठता है वजू खाना में, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा ये क्यों खोले? बोले कहा करें गड़बड़ा के खोल इसने। तो गड़बड़ा के कैसे खोली? तुम हाथवा पाओ जब सही था तो मस्जिद घुसा नहीं, अब जब दोनों हिल रहा है तब ये नलवा पकड़ता दोनों खोल देता है। होता है। और जब नमाज में जाकर पढ़ेगा तहियात तो ये उंगली उठा मुझे दोनों उठा देता है। मैंने चाचा एक एक उठाई, बोले कहा करे कम टाइम में चाहिए जल्दी उठे पूरा कर। तो जवानी में नमाज पढ़ो तब देखो जवानी की इबादत, जवानी का सजदा। आज लोग नमाज से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहला अगर सवाल होगा वो नमाज के होगा। इसलिए नमाज पढ़ोगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर जो है ना 2 बज गया बजा, मैं लगभग 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल दिया। 1.5 घंटा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइए। एकदम फंसना है। हम लोकेशन घर भेज दिए कि अगर हम 8 बजे तक घर में फ़ोन नहीं करेंगे तो लोग 5 आदमी चला जाना कि बाबा कहाँ है ना। तो इसलिए कि डेली का काम है। 50,000 नजराना लेता है को मौलाना, 60,000 लेता है। बुलाइए ना, 1 घंटा बोलेगा वो भी बोल मैं डिस्टर्ब करता है, आवाज़ नहीं है, यहाँ सांस उठाओ वहाँ सांस उठाओ, मजमा खड़ा हो जाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ तो बिल्डिंग में चढ़ जाओ। होता एक मौलाना 60,000 तक लेता है। सोचो एक रात में 50,000 किसी को दे देना, और एक इमाम को 5 महीने में 50,000 नहीं होता। एक इमाम को अगर मोबाइल खरीदना हो तो सोचना पड़ता कि मोबाइल कैसे खरीदेंगे। अगर बेटा फरमाइश करते बाबा को मोबाइल लेंगे तो एक इमाम को हालत ख़राब होती है कि 3 महीना ड्यूटी करेंगे तब 10,000 करके 30,000 होगा तब मोबाइल ले पाए। मेरे दोस्त, इमाम की कमाई किधर हो कैसे हो उस पर ध्यान दें। और इमाम और मदरसे पे खास कर, मोहल्ले में मदरसा है ना, मदरसा का नाम क्या है? 4 मदरसा मोहल्ले, 3 लड़का का मदरसा, 1 लड़की का मदरसा। करीब करीब इलाके में मदरसों पे खास ध्यान दें। शादी ब्याह के मौके पे बेटा बारात जाने से पहले जाके हजरत 1100 रुपये रसीद काटिए तो 5,000 रसीद काटिए तो जा रहे हैं बाराती, शादी में जा रहे हैं, सोचो कुछ मदरसे में दे के जाएंगे। इसको जेल में लगा ले। हमारे इलाके में हम लोगों ने किया इस काम को। पटाखा नहीं, डीजे नहीं, पैसे बंद करो, इस सब चीज़ से नहीं लगता है फायदा। वो पैसे को बचा के मस्जिद में दे दो, मकतब में दे दो। वाह वाह, पैसे से नुकसान हो जाएगा, क्या होगा फायदा? नाच गा के कोई फायदा नहीं। एक दिन तुम पटाखा फोड़ोगे, शादी करके घर में बहू लाओगे, अब बहू डेली घर में बम फोड़ेगी। तुम एक दिन पटाखा फोड़ा, बम फोड़ रही। एक दिन तुम नाचा, अब वही बीवी सासुर को नचा रही। झारखंडी बाबा, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पुतो बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। तुम पटाखा फोड़ा था, अभी बीवी बम फोड़ रही, क्या डरता है? तुम एक दिन तुम बुनियाद में वही पटाखा रखा था, तब पटाखा बुनियाद में रखा, अब बड़ा हुआ बम बन गया। तौबा कर, जो काम इस्लाम में मना किया उससे भाग जा, उससे दूर हो जा। जिसको अल्लाह व रसूल को पसंद नहीं वो तुम क्यों पसंद करते हो? अरे जो अल्लाह का रसूल पसंद करते हैं तुम मुझसे पसंद कर लो, अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा, अल्लाह का रसूल पसंद करेंगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर। एक बार तो और हाथ को उठाइए, मगर तकरीर सुननी है तो मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लग रहा है कि शाम के 7 बजे अभी। हाय हाय, लग रहा है ना? अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि झारखंडी और कुछ देर बोलते ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा है कि हम बोले, क्योंकि देखिए एक दिन की बात नहीं,
हमने पता लगाया था पटना में, पूछा था एक डॉक्टर से किडनी का क्या दाम है, बोला 17 लाख 18 लाख 20 लाख तक लगेगा तभी वो किडनी मिलेगा। कुछ हो गए तो आप लोग सब हवा हो जाइएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह व रसूल के जिक्र करते करते अगर रूह निकल जाए तो इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। आने दीजिए, कहाँ जा रहा है, कुछ बोल रहा है, उन्हें पार्टी आ रहा है, पार्टी फुसका फुसकी कर रहा है। चलिए माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब। नहीं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। लगता होगा कि झारखंडी बोले, क्या करोगे, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि लोग बहुत देर तक 3-3 बजे तो लोग बैठे रहते हैं, 4-4 बजे तक। अभी एक जगह 4 बज गया था, कल तो मारपीट झगड़ा हो गया था जहाँ पे इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की हो गया, लाठी डंडा हो गया कल के जलसे में। हाँ, और लास्ट में पुलिस आ गई, जलसा रोक दिया। तो आज का जलसा यहाँ मुजफ्फरपुर वाले, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एक माहौल मैंने देखा। हिंदू बरादरी भी लोग मिल के रहते हैं, सुनते भी है, सुन भी रहे। मेरी तकरीर हिंदू बरादरी के लोग सुनते हैं। बस नेताओं के चक्कर को छोड़ो, भारत के हिंदू मुस्लिम एक तरह रहो, जैसे पहले रहते थे वैसे रहो। तुम उनके दुकान में, वो तेरी दुकान में, वो तेरे दरवाजे पे, वो तेरे दरवाजे पे आएंगे। तेरा धर्म तुझे मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक। कभी किसी नेता के बेटे को सड़कों पे झंडा लेके दौड़ते हुए देखे हो क्या? चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे वो क्या राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो साइकिल छाप हो, चाहे ललटम छाप, किसी का बेटा आज तक सड़कों पे नहीं उतरा है। धर्म का ठेका वो नहीं लिया है। तेरे बेटे को लाठी डंडा थमा दिया और उसका बेटा जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन के आ रहा है, तेरा बेटा नारा लगा रहा है। किसी पार्टी का नेता मार्केट मैदान में नहीं आता है, सबका बेटा पोस्ट में है। और तुमको कह दिया धर्म खतरे में, तुम कूदो दौड़ो। इसलिए मुसलमान हिंदू मिल के रहो, राजनीति के चक्कर में न पड़ो। अगर तुम ठीक है, तुम अगर उस पार्टी में हो, हम इस पार्टी में, अलग बात है। तो तमाम पार्टी वाले जो हैं तो डीजल जब खरीदने जाते हैं तो जितना नेता का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, कांग्रेस का बेटा, बीजेपी बेटा है ना, तमाम का बेटा एक ही तरह पेट्रोल लेता है। 110 तुमको देगा, 110 हमको देगा। ये नहीं कि तुम दूसरी पार्टी को 120 दिया, हमको 90 रुपया दिया। तो आटा चावल दाल जब सब मुसलमान हिंदू एक ही दाम का खरीदता है तो फिर पार्टी किस बात की, लड़ाई किस बात की? जब सब एक ही कीमत में सब सामान खरीदते हो तो फिर लड़ाई किस बात की? तुम अपने मस्जिद में, तुम अपने मंदिर में जाके आत्मा के शांति मिलेगी, वहीं तुम माथा टेको, अपने मस्जिद में सजदा करेंगे। तुम्हारे धर्म तुम्हें मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। वाह वाह। नेता लोग ऐसा करेगा वैसा करेगा, भैया उनके चक्कर है, उनके ये सब चाल है, उनके चाल में न फंसो। अपनी चाल जो पहले बाप दादा पुराना रहते थे, उधर से पंडित जी निकलता था, जैसे मौलाना साहब निकलते, उधर से सलाम, उधर से नमस्कार होता था, चलते थे, जिंदगी कटती थी। आज लोगों ने नफरत की खाई पैदा कर दिया है, नफरत की बीज बो दिया है। इसे नफरत की आग में न करें। आज मुजफ्फरपुर कल भी जिस तरह शांत था आज भी शांत है, कल भी हिंदू मुस्लिम का जो खूबसूरती थी आज भी हिंदू मुस्लिम का खूबसूरती है। इसको बरकरार रखें। नौजवानों तालीम पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें। मेरी माँ बाप, अपने बहनें तो अपने पर्दे का ख्याल रखें, अपने माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रखें, अपने बच्चे को आंचल में छुपाना, अपने घर के अंदर बैठना, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तो बिस्मिल्लाह कह के दूध पिला देना। शरीयत कहती है वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर को सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज का जलसा यहाँ के लोगों ने, हमारे खास जलसे का जो सर्वे सरबा हजरत नाम हाजी साहब, हाजी मकसूद साहब, जो इसकी दावत पे हम आए, हाजी मकसूद साहब ने जो उम्मीद दी, एहसान भाई और जितने भी उनके बरादरान भाई सब मिल जल के सब इतना बड़ा जलसा किया। और इतना बड़ा लोगों ने जलसा दिल से सुना भी और दिल से किया भी। कहाँ से जलसा सुना बेटा? बूढ़ा बच्चा सब सुना सुना। ऐसे बैठा है बेटा, कुर्सी में आगे मत बैठना, छोटा बच्चा सुना बेटा जलसा। कहाँ से सुना? दिल कहाँ रहता है? देख रहा 7 साल का कैसे ठोकता दिल का मास्टर, क्या लगता है? इन लोग से पूछो दिल कहाँ रहता है। आप कहाँ जानिएगा दिल क्या है? इन लोग कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। इन लोग से पूछिए कहाँ क्या रहता है ना? इन लोग से पूछो। इन लोग को कॉपी चेक करना, पढ़ रहा 7वां 8वां पढ़ता है और कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, कॉपी दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिए। मतलब क्या है? बोल दिल घायल।
तो ये लड़का लोग दिल का बड़ा पक्का होता है। तो दिल से सुनो, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।